बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुनज़्ज़ा वक़ार और आज मेरे किचन में बन रहा है जी आलू का तड़के वाला रायता। अमूमन आलू का रायता डिफरेंट बनता है। आलू उबाले जाते हैं, छीले जाते हैं और फिर हम वो कच्चा पका सा बनाते हैं। ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये रायता आलू का ऐसा है कि आप उँगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर गर्मियों में दोपहर में आपने ये रायता बनाया तो इसके साथ आपको किसी किस्म के सालन की, सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप इसके साथ आसानी से रोटी खा सकते हैं, राइस भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद आलू दरमियाने साइज़ के और उनको मैंने इस तरह गोल शेप में कट कर लिए है। यहाँ पर आपने गोल शेप में ही कट करने हैं। तो आलू हमने कट कर लिए, उसके साथ है बारीक कटी हुई प्याज, 1 टीस्पून लहसुन, एक बड़े साइज़ की टमाटर, धनिया, पुदीना और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये है मेरे पास कुछ गोल वाली लाल मिर्चें, कड़ी पत्ते हैं, दही है। तो चलिए बाकी का मेथड मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, बस आपने वीडियो पूरी देखनी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम आलू लेते हैं और इनको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। सिर्फ मैंने डाला है 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल, बल्कि उससे भी थोड़ा सा कम ही आपने डालना है, ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना। एक साथ ही हम सारे आलू इसमें शामिल कर देंगे और ये आलू 5 से 6 मिनट में आराम से अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने इनको डार्क कलर नहीं देना, इतना आपने इनको कलर देना है लाइट सा पिंक सा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और इनका कलर भी चेंज हो जाए। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। मेरे चैनल पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के रायते और भरते की रेसिपीज़ भी मिलेंगी। यकीन कीजिए ये ख़ास करके गर्मियों के लिए रेसिपीज़ हैं और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में ज़्यादा हैवी खाने, ज़्यादा मिर्च मसालों वाले और ज़्यादा ऑयल वाले खाने बिल्कुल भी नहीं खाए जाते और बच्चे तो बिल्कुल खाते ही नहीं हैं जी। तो ये देखें कि आलू हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। यही खूबसूरत सा कलर आपने इनको देना है, आपने जलाने बिल्कुल भी नहीं है। तो आलू हमने फ्राई कर लिए हैं। अब आगे क्या करना है वो भी आप देखें। एक प्लेट में हम आलू निकाल लेंगे और उसी ऑयल में मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया है, 1 टीस्पून। बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने इस तरह फाइन चॉप कर लिया था। थोड़ी सी प्याज और टमाटर ये मैं बचा के रख लूँगी। ये क्या करूँगी ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। टमाटर भी आपने बारीक बारीक कट कर लेने हैं। 1 से 2 मिनट तक हम इनको साटे करेंगे। एक अदद हरी मिर्च मैंने इसमें शामिल की है और थोड़ी सी मैंने शामिल की हैं लाल मिर्चें और थोड़ा सा नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने ये डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसमें अलबत्ता डाला है चाट मसाला, जो कि आपने ज़रूर डालना है। गर्मियों में बैंगन का रायता या बैंगन का भरता वो तो बनता ही रहता है। बहुत पुरानी हो चुकी है वो रेसिपी, लेकिन अभी भी वो बहुत पसंद की जाती है और मुझे खुद भी बहुत पसंद है। लेकिन अगर आप ये वाला रायता ट्राई करेंगे, यकीन कीजिए बच्चे वैसे ही बैंगन नहीं खाते, लेकिन आलू हर कोई शौक़ से खाता है। तो आपके बच्चे और बड़े सभी ये वाला रायता बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट है। आखिर में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना। फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। अब हमने जिस डिश में सर्व करना है उस डिश में सबसे पहले हम आलू की कतलियाँ लगाएंगे। व्यूअर्स, जैसा कि गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है और किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ही मज़े की भी लगती हैं और झटपट बन भी जाती हैं। अब हम दूसरी लेयर इस पे लगा देंगे प्याज, टमाटर और धनिया पुदीने वाली, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आलूओं पे हमने कुछ भी नहीं लगाया, इवन कि हमने नमक तक नहीं लगाया। तो आपने इसी तरह इस रेसिपी को फॉलो करना है। अब हम थर्ड लेयर फिर आलू लगाएंगे। थर्ड लेयर में इस तरह आपने लगाना है और आप जितनी क्वांटिटी में चाहें इसको बना सकते हैं, लेकिन आपने सर्व इसको इसी तरह ही करना है। अब हम फिर से प्याज टमाटर वाली इस पर दोबारा लेयर लगाएंगे, क्योंकि अक्सर हम आलू का रायता बनाते हैं, आलू बॉयल करते हैं, पहले 1 घंटा तो उबलने में लग जाता है, फिर हम छीलते हैं, फिर हम कच्चे प्याज टमाटर उसमें डालते हैं, तो उसका इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन ये जो रायता है ना, इसका आपको भरते जैसा टेस्ट मिलेगा और इसका जो तड़का है वो तो बहुत ही शानदार लगने वाला है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही। दही को आपने अच्छी तरह बीट कर लेना है। दही भी मैं बिल्कुल प्लेन दही ले रही हूँ, कुछ भी मैंने इसमें शामिल नहीं किया, ना ही नमक, ना चीनी, ना काली मिर्चें, कुछ भी नहीं। ऊपर से हम थोड़े से इस पे डालेंगे सलाद, जो कि मैंने बचा के रखा हुआ था, प्याज टमाटर पुदीने के पत्ते,
पुदीने का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, गर्मियों में बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है जी। तो अगर आप चाहें तो इसको बग़ैर तड़के के इस स्टेज पर भी सर्व कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं इसको ज़रूर तड़का लगाऊंगी क्योंकि मुझे तड़के वाला बहुत ही पसंद है। थोड़ा सा मैंने लिया है ऑयल, बल्कि वही बचा हुआ था, और उसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और थोड़े से कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते अगर आपके पास हैं तो ज़रूर डालिए, अगर नहीं है तो आप ये प्लांट लगा लें, गमले में भी इजीली लग जाते हैं। थोड़ी सी डाली हैं कुटी लाल मिर्चें और 4-5 मैंने डाली हैं सूखी हुई गोल लाल मिर्चें। 1 से 2 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही इनकी खुशबू आएगी तो तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको दही वाले रायते में लगा देंगे जी। तो वीवर्स, तड़का हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही खुशबूदार। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही हमारा आलू का तड़के वाला रायता तैयार हुआ है जी। तो वीवर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मेरी गारंटी है कि इंशाल्लाह 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और सभी को बहुत पसंद आएगी। मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी बनाएं और इन्जॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।